कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज हो जाएं। प्रति श्वास के साथ अंदर आती हुई एनर्जी, जागृत होती हुई संवेदनाएं और उनके प्रति साक्षी बन जाएं। जब श्वास अंदर जाए तो श्वास से जो ऊर्जा जागृत हुई, उस ऊर्जा का एहसास, उस एनर्जी का एहसास, जिस ऊर्जा से आपके अंदर कंपन, झंझनाहट, सरसराहट या जो भी संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, उन संवेदनाओं का एहसास, उन तरंगों का एहसास और उन तरंगों के साथ अनंत गहराई में डूबते जाए। एक गहरे विश्राम में डूबते जाए। गहरा विश्राम, गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरे विश्राम में डूबते जाएं। विज्ञान वैव तंत्र की 48वीं साधना। लेकिन उस साधना को करने से पहले उस साधना के रहस्य को जानना जरूरी है। साधना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साधना के पीछे का रहस्य महत्वपूर्ण है। साधना अनेक हैं, अनेक विधियां हैं। लेकिन साधना में एक बात सभी में कॉमन होती है कि विधि कोई भी अपनाई जाए, उसमें ऊर्जा जागृत होती है, एनर्जी जागृत होती है। वही हम सभी जानते हैं कि शरीर एनर्जी से चल रहा है। एक सूक्ष्म एनर्जी, इसको हम चेतना, आत्मा
अनेक नाम दे सकते हैं। अगर वो एनर्जी ना हो तो इस शरीर का चलना संभव नहीं है। और जब तक वो एनर्जी शरीर से जुड़ी रहती है तब तक शरीर सारी क्रियाएं करता रहता है। खाना पीना, हंसना रोना, गाना, आना जाना, चलना फिरना और भौतिक क्रियाओं के साथ भावनात्मक अनुभव भी वो इस शरीर से करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, सारी भावनाएं, सारे भाव इस शरीर से अनुभव होते हैं। लेकिन ये भाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहते। भौतिक क्रियाएं तो शरीर तक सीमित रहती हैं, लेकिन भाव सूक्ष्म शरीर तक जाते हैं, चेतना तक जाते हैं। और इसीलिए चेतना शरीर का त्याग करने के बाद भी भावों से जुड़ी रहती है। अगर कभी आपने किसी ऐसी चेतना से वार्तालाप किया हो या किसी ऐसी चेतना को वार्तालाप करते देखा हो जो सही त्याग चुकी है और उसके भावों की निरीक्षण अगर हम करने लगे तो आप देखेंगे कि जो सही के साथ उसके भाव थे, जैसे कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा था तो वो वहां भी पैसे के पीछे दौड़ रहा होगा। किसी का कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई, जीवन में उसका भाव बच्चे होने में अटक गया तो मरने के बाद भी उसका भाव वहीं अटका होगा। ऐसे कोई प्रेम से तप्त रहा तो उसका भाव प्रेम की तप्ती में ही भटका होगा। और चेतना सूक्ष्म रूप में उस भाव को भी पूरा करने की कोशिश करती है और इसी वजह से वो सूक्ष्म रूप में अटक जाती हैं। कोई भी अधूरा भाव मुक्ति में बाधा बन जाता है। ऐसी पुराणों में बहुत सी कहानियां आपको मिल जाएंगी। एक राजा संत बन गया, और संत बनने के बाद सब कुछ त्यागने के बाद भी एक हिरण के बच्चे में उसका प्राण, उसका मोह हो गया, उसका भाव अटक गया, तो फिर उसे जन्म लेना पड़ा। हिरण के रूप में। तो जिसका भाव जहां भी अटक जाए उसके अनुरूप फिर उसको जन्म मिल जाता है। और अगर जन्म नहीं मिलता है तो फिर शरीर रूप में ही जीवन में भटकता है। तो भाव इस शरीर से जुड़ते चेतना तक पहुंचते हैं। शरीर तो उन भावों को पूरा करने का एक माध्यम या यंत्र है। बाकी भाव
हमारी चेतना से जुड़े हैं। प्रेम, वासना और काम की क्रियाएं तीनों भावनात्मक स्थिति हैं। वासनाएं, आपको खाना लगा, भूख लगी, खाना खा लिया, तो भूख एक वासना है और खाना खा लिया, ये भौतिकता में शरीर ने पूर्ति कर दी। प्यास लगी, पानी पी लिया, तो जीवन की अनेक वासनाएं सुबह से लेकर शाम तक हमारे अंदर जागृत होती हैं। उन वासनाओं की पूर्ति हम शरीर के द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा करते हैं। हर इंद्रिय की तृप्ति अलग वासना से होती है। कोई वासना स्वाद से पूरी होती है, कोई वासना देखने से पूरी होती है, कोई वासना सुनने से पूरी होती है, कोई वासना सूंघने से पूरी होती है। तो हमारी इंद्रियों की वासनाएं हैं या इच्छाएं कहें, वासना और इच्छाएं एक ही शब्द के विलोम शब्द हैं। तो जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, सब की सब इंद्रियों से जुड़ी हैं और इंद्रियों की तृप्ति कराती हैं। लेकिन वासना पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, तो उसके साथ एक भाव पैदा हो जाता है। जब तक वो इच्छा है, वासना है, तब तक शरीर तक सीमित है। लेकिन अगर वो भाव से जुड़ जाए, आपके हृदय को टच करने लगे, तो यह चेतना से जुड़ जाती है। तो सभी इच्छाएं जब तक शरीर से जुड़ी हैं, जब तक कि उसके अंदर भाव पैदा नहीं हुआ। भूख लगी, कुछ भी खा लिया, जो भी मिल गया, ये शरीर की तृप्ति हो गई, इच्छा पूरी हो गई। लेकिन भूख लगी और हमारी इच्छा हुई कि हम आज पनीर खाएं या कुछ चटपटा खाएं, या कुछ अलग खाएं। ये भाव से जुड़ गया। भाव से जैसे ही वो इच्छा जुड़ी, वो चेतना तक पहुंच गई। धन कमाया, घर की जरूरतें पूरी थी, काम खत्म हो गया। धन की इच्छा, धन की वासना शरीर तक सीमित रह गई। लेकिन वही धन कमाया कि मैं इससे मकान खरीदूंगा, मैं इससे गाड़ी खरीदूंगा,
मैं इससे ये करूंगा वो करूंगा, भाव जोड़ दिया। भाव के जुड़ते ही वासना आपकी चेतना से जुड़ गई। तो जो भाव और जो इच्छाएं या वासनाएं लगता तो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन गहरा अंतर है। ये अंतर इतना सूक्ष्म होता है कि हम इनको अलग नहीं कर पाते। इसीलिए लगातार कर्म बनते चले जाते हैं और कर्म बन करके हम जीवन में भोगते भी चले जाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेम के भाव की। हर व्यक्ति प्रेम से तृप्त है, लेकिन क्यों? जन्म हुआ, माँ बाप का प्रेम मिला, रिश्तेदारों का प्रेम मिला, भाई बहनों का प्रेम मिला, बड़ा हुआ, गुरुओं का प्रेम मिला, दोस्तों का प्रेम मिला, जो जो लोग जुड़ते चले गए उनका सबका प्रेम मिला। लेकिन फिर भी ये तृप्ति है। आखिर क्यों? ये तृप्ति क्यों है? आखिर ये चेतना कौन से प्रेम की बात करती है? क्या स्त्री पुरुष का मिलन ही केवल प्रेम है, या प्रेमी प्रेमिका का मिलना ही प्रेम है? क्योंकि ज्यादातर सब इसी प्रेम को पाने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रेम में सभी उलझ कर रह जाते हैं। और ये प्रेम की तृप्ति जन्मों से चली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो चेतना तृप्त भी हुई होगी। इस पूर्ण प्रेम को पाया तो होगा। उस पूर्ण प्रेम की प्राप्ति तो हुई होगी। इसीलिए आज उस प्रेम की कल्पना भी चेतना करती है। जो चीज हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, जानी नहीं, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और हम बात करते हैं कि हम प्रेम से तृप्त हैं, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जन्म में तो इस चेतना ने उस प्रेम को महसूस किया होगा। और सूक्ष्म रूप में हमारी चेतना में आज भी समाहित है।
तो ये दिव्य साधनाएं इस संसार के प्रेम की बात नहीं करती, एक प्रेम या प्रेमिका के सही के मिलन की बात नहीं करती, एक पति या पत्नी के प्रेम की बात नहीं करती। ये साधनाएं तो उससे कहीं गुना आगे उस प्रेम की बात करती हैं जहां से इस चेतना को उसकी शुरुआत हुई थी। ये चेतना के जन्मों की शुरुआत इस चेतना के जन्मों की शुरुआत यही चेतना केवल एक थी, सृष्टि के आरंभ में अगर पहुंचे तो न स्त्री थी न पुरुष, सिर्फ एक परमात्मा, एक एनर्जी, एक ऊर्जा। और है एक ऊर्जा सृष्टि में विस्तार के लिए विस्फोटक हुई और छोटे छोटे कणों में बिखर गई। ये परिकल्पना केवल समझाने के लिए है, बाकी तो वहां उस स्तर पर पहुंचकर या उस चेतना के स्तर पहुंचकर ही आप जान सकते हैं ये घटनाएं कैसे घटित हुई, क्योंकि शब्दों में तो इनको बताना मुश्किल है और मुश्किल क्या असंभव ही है। शब्दों में तो केवल एक कल्पना है, यहाँ इस से हुआ है, थोड़ा समझने और समझाने के लिए शब्द हैं। अब एक चेतना अनेक रूपों में विघटित हो गई। और सृष्टि की रचना आगे नहीं बढ़ी। वेदों में पुराणों में ये कहानियां सबने आप पढ़ी होंगी। जब सृष्टि की रचना आगे ना बढ़ी तो एक ही ऊर्जा दो रूपों में विभाजित हुई, अर्धनारीश्वर रूप की रचना हुई। अर्धनारीश्वर रूप आधा स्त्री और आधा पुरुष का रूप। एक ही चेतना दो हिस्सों में बट गई। आधा स्त्री के रूप में, आधा पुरुष के रूप में। जब तक ये दोनों एक थे, वो तृप्त थे, पूर्ण थे। लेकिन जैसे ही दो हिस्सों में बटे, अलग अलग हो गए, अधूरे हो गए, वहां से शुरू हुई है तृप्ति की कहानी। स्त्री चेतना ने अलग जन्म लिया, पुरुष चेतना ने अलग जन्म लिया। लेकिन कभी एक नहीं हो पाए।
कोई चेतना कहीं पहुंच गई, कहीं चेतना कहीं पहुंच गई। तो उस समय की यह तपती तब से आज तक चली आ रही है। और यह तपती तभी पूरी हो सकती है जब आप फिर से उस चेतना से मिल जाएं, अपने ही आदि रूप से मिल जाएं। आपकी ही ऊर्जा फिर से पूर्ण हो जाए। और उस ऊर्जा को पूर्ण करने के लिए ये साधनाएं बनी हैं। ये कोई भौतिक क्रियाएं नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। जो आपको चेतना से एकाकार करती हैं और पूर्ण बनाती हैं। स्वयं की तपती की शुरुआत और लगातार आज तक चलती आ रही है। आज कई सोलर ट्विन फ्लेम के नाम से ये काफी चर्चा में है। एक ऐसी शक्ति जो दो भागों में बटकर अलग अलग हो गई और जन्मों से इस संसार में भटक रही है। बार बार जन्म लेती है कि वह तपती पूरी हो जाए। लेकिन क्योंकि वही शक्ति उसको नहीं मिलती, इसलिए वह तप्त रहती है। और जन्मों की यात्रा, असंतुष्टि, तप्तता, सोलमेट या ट्विन फ्लेम की कल्पना को जन्म देता है। इस ऊर्जा का किसी धर्म, समुदाय, जाति, समाज या किसी भौतिकता से कोई संबंध नहीं है। कोई उम्र या किसी चेतना से भी इसका कोई संबंध नहीं है। किसी भौतिक मान्यता, संस्कार, शारीरिक बंधन, इन सब से अलग। क्योंकि जब तक मान्यता, संस्कार और शारीरिक बंधन बने होते हैं तब तक हम इस ऊर्जा का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं हमेशा इसे तृप्ति में सहायक होती हैं।
मान्यताओं से, इन बंधनों से, इस सांसारिक नियमों से जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो आप इस बात को भी महसूस कर पाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपको ऊर्जा दे रही है, जो आपको एनर्जी दे रही है, और वो एनर्जी आपके अनुरूप है। जब आप साधना में बैठते हैं तो सभी के अंदर एक अलग तरह की तरंग एनर्जी की पैदा होती है। तो अगर एनर्जी एक ही हो और एक सी ही हो तो सबके अंदर एक सी तरंग, एक सी अनुभव, एक सी ही ऊर्जा महसूस होगी। तो एक से ही भाव भी पैदा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कोई साधना बैठता है तो अलग तरह की एनर्जी, अलग तरह के अनुभव, अलग तरह के भाव, अलग तरह की अनुभूतियां होती हैं। तो साधना में वही एनर्जी हमारे से जुड़ पाती है जो हमारा ही हिस्सा है, जो हमारे ही अनुरूप है। जब उस एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है तो अगर पुरुष है और स्त्री तत्व का प्रभाव बढ़ता है तो स्त्री के गुण हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं, स्त्री तत्व जागृत होने लगता है। अगर स्त्री है तो पुरुष तत्व के गुण जागृत होते हैं और पुरुष तत्व जागृत होने लगता है। क्योंकि दूसरी जो ऊर्जा है वो विपरीत लिंगी है। स्त्री है तो दूसरी ऊर्जा पुरुष है और पुरुष है तो दूसरी ऊर्जा स्त्री है। तो दोनों ही ऊर्जाएं अलग अलग। और जब भी ध्यान या साधना में जुड़ते हैं तो उस एनर्जी की सूक्ष्म रूप से हम जुड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे को ऊर्जा मिलने लगती है। चाहे वो आपका हिस्सा किसी भी रूप में कहीं भी क्यों ना हो, ध्यान के द्वारा आप उसी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जिससे आप अलग हुए हैं। और वहीं से ऊर्जा की कहानी शुरू होती है, एनर्जी की कहानी शुरू होती है, इन आध्यात्मिक साधनाओं की शुरुआत होती है। रास्ते चाहे कोई भी क्यों ना हो, विधियां भी चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप इस ऊर्जा का महसूस करेंगे तो वह आपकी चेतना का दूसरा हिस्सा होगी और वही ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी, चाहे कोई ब्रह्मांड हो, कहीं भी क्यों ना हो। कोई दूसरी ऊर्जा आपसे जुड़ ही नहीं सकती। कभी दूसरी ऊर्जा में आकर्षण ही नहीं होगा। दूसरी ऊर्जा में तो केवल विकर्षण होगा, दूरियां होंगी। आपकी स्वयं की ऊर्जा एक ऑरा के द्वारा या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हमेशा जुड़ी रहती है। और जितना ज्यादा गहराई में हम ध्यान में डूबते जाते हैं उतनी ही उस ऊर्जा से कनेक्शन बढ़ता चला जाता है। और उसी कनेक्शन को या उसी भाव को तो हमारे अंदर जागृत होता है तो हम
भौतिकता में किसी से भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि वो प्रेम भौतिकता में है ही नहीं। एक पुरुष एक स्त्री से मिलता है, लेकिन अगले ही पल वो शैतानी को महसूस कर लेता है, फिर दूसरे की ओर दौड़ने लगते हैं। और ऐसे अनेकों से जुड़ने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि वह ऊर्जा है ही नहीं जिसकी आपको तलाश है। वह ऊर्जा तो अनंत सूक्ष्म रूप में आपके साथ जुड़ी है, तो सूक्ष्म रूप में ही उस ऊर्जा से जुड़कर अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। अनेक बार आपने ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा को अनुभव किया होगा जो आपके जाने अनजाने सहायक होती है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने हमें रास्ता दिखा दिया। कोई काम अटका, प्रार्थना चल रही है, साधना कर रहे हैं, काम हल हो गया, रास्ता मिल गया। हमने कहा कि परमात्मा ने रास्ता दिखा दिया। तो रास्ता भी वो ही आपकी दूसरी शक्ति दिखाती है। परमात्मा से मिलना तो बाद की बात है, पहले तो आपको उस शक्ति से जुड़ना होगा। जगह जगह बात मिलती है कि परमात्मा से एकाकार होना है, तो वो जिस परमात्मा की बात करते हैं वह आपकी ही ऊर्जा है। परमात्मा तो उससे आगे की रचना है। फिर क्योंकि जहाँ रूप है, जहाँ द्वैत है, वहाँ परमात्मा नहीं है, वह तो आपका ही रूप है। और वही आत्म साक्षात्कार भी है, क्योंकि जब दोनों चेतना एक हो जाती हैं तो फिर उस ब्रह्म को भी जान लेती हैं, उस परमात्मा को भी जान लेती हैं। और बिना पूर्णता के आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते। विज्ञान तंत्र साधनाओं के द्वारा तीव्र गति से आपको उस बिंदु तक ले जाता है कि रास्ते बहुत से हैं, चलने की एक अपनी गति है। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना हो तो अगर पैदल चलें तो महीनों लग जाएंगे। वहीं बैलगाड़ी साइकिल से चलें तो कुछ कम समय में पहुंच जाएंगे। और वहीं से बाइक या बस या ट्रेन से चलने लगें तो हर एक की स्पीड
के अनुसार कुछ बिंदु तक पहुंचने का समय में परिवर्तन होता जाएगा। पहुंचना सबको एक ही जगह है, रास्ते अलग अलग हैं, और वहीं अगर एरोप्लेन से पहुंचे तो कुछ ही घंटों में आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये साधनाएं एक एरोप्लेन की तरह काम करती हैं, फास्ट गति से आपको उस बिंदु तक पहुंचा देती हैं। आपने देखा होगा जब कोई साधना शुरू करता है तो कई बार तो पूरा जन्म निकल जाता है, लेकिन उसको उस एनर्जी का एहसास ही नहीं होता, वो कंपन, वो झंझार, वो ससाहट का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जिसको पूरे जीवन उस ऊर्जा का एहसास नहीं होता, उसी को एक विपरीत जब टच करता है, कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका एक दूसरे को जब टच करते हैं तो वही ऊर्जा, वही कंपन, वही झंझार, वही ससाहट पूरे शरीर में दौड़ जाती है, जो पूरे जीवन तप करने के बाद भी नहीं मिली। वह एक क्षण में जागृत हो जाती है। और जितनी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, उसका ऑरा, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता चला जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड वो दूसरी चेतना तक गहराई से जुड़ सकता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितनी ऊर्जा ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा आप दूसरी चेतना से कनेक्ट होते चले जाते हैं, उसका एहसास बढ़ता चला जाता है। और वही ऊर्जा फिर आपको बार बार अनुभव कराती है। जो भी अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को महसूस करते रहें। जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते रहें। सहज होकर इन तरंगों का एहसास करें जो आपकी ऊर्जा से आ रही हैं। महसूस करते रहें। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों के साथ, उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे।
शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।